नामजद नाज़रीन, इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इनके हक में वोट किया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये निचले तबके से आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? फजल उसामा आज़म। इस्माइल। मेरा नाम अकबर अली है। फजल, इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, जिनका ताल्लुक है एक निचले तबके से। टीचर थी और आज वो इंडिया की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? बहुत अच्छी बात है। देखें, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, तो पहले उनकी इंदिरा गांधी बनी और हमारी बेनज़ीर बनी, और अब ये निचले तबके से एक अगर ख़तून आई है तो मेरे ख्याल में यही हकीकी जमहूरियत है। अब वो निचले तबके का सोच सकती है। ये एसियों में बैठने वाले, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले, इनको क्या पता छोटे आदमी के क्या मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा छोटे तबके से ऊपर आएगा तो उसे पता है कि हकीकी मसाइल क्या हैं। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। 1990 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और बीजेपी में बनने वाले बहुत सारे कवानीन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और हमेशा इन्होंने निचले तबके को, गरीब लोगों का सपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है कि अब इनके प्रेसिडेंट बनने से निचले तबके की वैल्यू मज़ीद कितनी बढ़ जाएगी? देखें, अब अगर तो ये पहले भी मतलब अपनी पार्टी के जो ऐसे फैसले थे जो अवाम के ख़िलाफ़ थे, अवाम दुश्मन थे, उनके ख़िलाफ़ बोलती रही हैं, तो अब तो इनके पास प्रॉपर इख्तियार आ गया। तो होपफुली ये काफ़ी बेहतरी लाएंगी इंडिया में, और हमें पाकिस्तान में भी ऐसे इकदाम करने चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई ऐसा बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो नस्ल दर नस्ल सियासत चल रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए इस बारे में। सर, इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट हैं, और इनका ताल्लुक एक निचले तबके से था। बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद एक टीचर थी और आज वो एक प्रेसिडेंट की सीट पर बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप उनकी इस अचीवमेंट पर? उनकी अचीवमेंट पर ये कहूँगा कि इंडिया, जब से पाकिस्तान इंडिया बने हैं ना, हमने बहुत कुछ खोया, उन्होंने बहुत कुछ पाया है। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने किसी गरीब तबके के किसी बंदे को, अपने हीरो को, मतलब एक डॉक्टर कदीर को सदर नहीं बनाया, उन्होंने अब्दुल कलाम को सदर बना दिया। हमने आज तक किसी टीचर को सदर नहीं बनाया। हम वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि हमें नीचा दिखा रहे हैं। वो अपनी दुनिया को, पूरी दुनिया को शो कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं और हमारे पड़ोसी कितने गंदे हैं। ये लोटे हैं, पैसे पे सीटें आगे पीछे कर रहे हैं, और हम एक टीचर को सदर बना रहे हैं। ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं, हमारा ख़राब कर रहे हैं। तो सर, पाकिस्तान में ऐसा हमें क्यों नज़र नहीं आता? इमरान खान साहब थे एक जो आए, जिन्होंने स्ट्रगल की और सोचा कि शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल थोड़ा रोशन हो जाएगा, लेकिन उन्हें भी अपनी सीट पर कायम नहीं रहने दिया गया। असल वजह है कि जब से पाकिस्तान बना है, कोई भी लीडर एक सही नहीं आया कायदे आज़म के बाद। ठीक है, जो भी लीडर आया है, कोई ज़बरदस्ती आ गया है, किसी को अवाम ने लाया है, कोई किसी तरह आया है। और जो भी लीडर बना है, उसने पैसा देखा है। जब पैसा देखा है, शोहरत देखी है, उसने सब कुछ भूल गया है। आज ये मुसलमान नाम के हैं, सब के पीछे नमाज भी पढ़ लेते अपने मफाद की खातर, बकाया अवाम का किसी को सोच नहीं है। मुल्क की मईशत हमारी ख़राब हो रही है, दिन ब दुनिया हंस रही है, और ये अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। इसके वोट इतने हैं, इसके इतने, इसके इतने हैं। इमरान खान अकेला क्या कर सकता है? वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो समझता था कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अपने 11 खिलाड़ियों को कवर करता हूँ, उन पर ज़बरदस्ती करता हूँ, अपनी मर्जी से टीम खिलाता हूँ, शायद मैं मुल्क को भी चला लूँगा। मगर उसको नहीं पता था कि अंपायर और भी बैठे हुए हैं जो बाहर से फैसले करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब निचले तबके से उठकर कोई ऊपर आता है, प्रेसिडेंट की सीट पर आकर बैठ जाएगा, तो निचले तबके को इसका कितना फ़ायदा होगा? निचले तबके को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत से लोग नीचे तबके से भी ऊपर आए हैं। जैसे तारड़ साहब आए थे, पाकिस्तान के सदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक रेल का स्टाफ है वो भी बंद करा दिया। निचले तबके कुछ भी नहीं करता। पाकिस्तान की सियासत ये है, जो गुंडा है, जो लुच्चा है, वही उच्चा है। जो शरीफ आदमी आ जाए, हम उसको सीधा टल्ली कह के, उसको बकवास करके, मजाक उड़ा के उड़ा देते हैं। हमारी पाकिस्तान की सारी क्रीम बाहर चली जाती है। जो अच्छा टीचर है बाहर जाता है, जो डॉक्टर है बाहर जाता है, हमारा चावल अच्छा बाहर जाता है, हमारे पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट अच्छी बाहर चली जाती है। जो गंदे गलीज होते हैं वो इधर रह जाते हैं।
आपके नज़दीक इन मसाइल का हल क्या है? एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है? किस तरह हमारे लीडर अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो सकते हैं? अपनी जेबें भरने के बावजूद भी अगर वो हमारे मुल्क के साथ लॉयल नहीं हो रहे तो फिर क्या चीज़ है जो उन्हें सीधा कर सकती है? इनको एक चीज़ सीधा कर सकती है, जो भी इनके असासे हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सबके मुंजबित कर दें, सबको एक दफ़ा फारिग कर दें। इनका एक पैसा नहीं छोड़े, सिर्फ इनके गुजारे के लिए पैसा दें, सबको फ्रीज कर दें एक दफ़ा। दूसरी दफ़ा लोग सियासत से तौबा कर लेंगे, या तो सियासत में आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो इंसान के बच्चे बन के चलेंगे। ना इनकी कोई इदारा सुनता है, अपनी बनवाते हैं, ये तो बेबस हैं, इनको कुछ भी नहीं है, बस ये कहते हैं आज खा लो कल की देखेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया ने जो भी काम किए हैं, जो करता है वो पायदार करता है, हमसे सीख रहा है वो। हम अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं, हमारा किसी ने नुकसान नहीं किया। किसी में मुसलमान को कोई भी नुकसान नहीं मुल्क पहुँचा सकता, ठीक है। हम अपना नुकसान हमेशा मुसलमान खुद करता है और मुसलमान ही मुसलमान को नुकसान पहुँचाता है। सर, इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक फीमेल है, और इंडिया की दूसरी ये फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्या कहेंगी, निचले तबके से ये इतनी एफर्ट कर ऊपर आई हैं और बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियन ने इन्हें वोटिंग करके सपोर्ट भी किया। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में दिखाई गई है कि नीचे तबके के लोग भी ऊपर आके सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे जो पाकिस्तान ममालिक के अंदर सिस्टम जो चल रहा है, वहाँ पे नस्ल दर नस्ल सियासत चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने ठेका बना लिया है, ये जैसे ठेकेदार बन चुके हैं। तो ये खुशी है, जिस तरह हमारे वज़ीर आला भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहे, क्योंकि उनका बैकअप कमज़ोर था, वो एक नॉर्मल घराने से रखते थे ताल्लुक़। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह की सियासत में इस तरह के लोग आगे आ सकेंगे। उसकी वजह है कि इन्होंने दुकानदारियाँ खोली हुई हैं, ये दुकानदार बन चुके हैं हमारे सियासी लीडर जितने भी हैं। सर, आपको पता है कि ये एक टीचर